आप जानते हो आज हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, तो उसकी हम मैथ और रीजनिंग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्लास इसमें जो पहला सम है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, मैं जस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि 5 लड़के हैं एक पंक्ति में, ए बी के दाएं है। तो क्लास इसको हम शुरू करते हैं। ए बी के दाएं है, तो बी है जो ए है जो वो क्या है, बी के दाएं। तो बी का जो इस साइड है वो बायां हो गया और इस साइड क्या हो गया, दायां। तो ए है जो बी के कहाँ पर है, दाएं बैठा है। ई बी के बाएं है, ई है जो बी के कहाँ पर है, बाएं। इस साइड बायां होता है और इस साइड दायां, मतलब लेफ्ट टू राइट आप बोल सकते हो। ई है जो बी के बाएं है। नेक्स्ट है परंतु सी के दाएं है, वो ई की बात कर रहा है। बी के ई है जो कहाँ पर है, बाएं है, लेकिन सी के कहाँ पर है, दाएं, मतलब राइट साइड में है। तो सी हुआ आपका यहाँ पर। तो नेक्स्ट बोला क्लास, यदि ए डी के बाएं है, ए है जो डी के कहाँ पर है, बाएं, तो डी के राइट में, सॉरी डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में कौन हो गया, ए। तो ये 5 के 5 कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे पूछा कि मिडल में कौन बैठा है, तो मिडल में क्लास कौन होगा, बी होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास एक सीरीज लिखी हुई है, 1, 5, 17, 53, 161। यहाँ पे पूछा है कि क्या आएगा। तो मेनली क्लास हम जब भी कोई भी सीरीज देते हैं तो उसमें हम गैप करके देखते हैं। या तो आप लास्ट यहाँ से गैप निकाल दो या फिर आप यहाँ से गैप कर लो। तो 5 में से एक गैप कर दिया, 4 आ गया। यहाँ पे गैप कितने का आ गया, 12 का आ गया। यहाँ पे आप गैप करोगे तो 36 का आ गया। यहाँ पे जब आप गैप करोगे तो 108 का आ गया। तो आप नोट करोगे कि जो गैप है वो हर बार क्या हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे 108 का जो 3 गुना है 324, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा 161 प्लस 324। तो यहाँ पे क्लास कितना आना चाहिए, 485 आना चाहिए। सीरीज से क्वेश्चन था, हमने गैप किया, गैप हर बार 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे जो गैप आएगा 108 का 3 गुना 324। तो क्लास ये सम था। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो सम है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से है, 2 प्रॉपर्टीज में यूज होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उनके लिए भी है जो ऐसा बोलते रहते हैं कि एडवांस मैथ नहीं आएगा। तो क्लास इसमें सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये लगती है, जब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर की। एक प्रॉपर्टी तो इसके अंदर ये यूज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी यूज होती है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 इक्वल होता है एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। इस सम के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होती हैं। पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा। तो क्लास अगर आप इसको मैन्युअली करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो फर्स्टली आप इस प्रॉपर्टी का यूज करो, मतलब 15C3 किसके बराबर हो गया, एन सी एन माइनस आर के। तो ये किसके बराबर हो गया, 15C, 15 में से 3 माइनस कर दो 12 के। कैसे, इस प्रॉपर्टी से। एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, मतलब 15C3 बराबर होगा 15C, 15 में से 3 12 के। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, ये सेम रखो। अब आप देखोगे ऊपर वाले दोनों सेम हैं, नीचे कॉन्सेक्टिव नंबर है एक के बाद नेक्स्ट, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऊपर वाला सेम, नीचे आर और आर प्लस 1, तो ऊपर n प्लस 1 हो जाता है और नीचे r प्लस 1। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी, ऊपर एक ऐड हो जाएगा 16, नीचे बड़े वाले को ले लोगे 16। बट आप देखोगे ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, ये किसके बराबर होगा, 16C3 के। ये आपका आंसर होगा। ये दोबारा फिर से ये प्रॉपर्टी लग गई, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। 16C13 किसके बराबर होगा, 16C, 16 में से 13 माइनस कर दो 3, और ये आपका ऑप्शन बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था क्लास, टेक्निकल मैथ से पूछा गया है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि आपको सब कुछ तैयार करके जाना पड़ेगा। आप एग्जाम में जा रहे हो तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो शायद ये क्लियर होगा क्लास। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्लास रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि आई एम यंग इसको क्या लिखते हैं? 2 4 7 लिखा गया है। शीतल इज यंग इसको क्या लिखा गया है क्लास? 5 7 6। और नेक्स्ट में लिखा है कि आई लाइक शीतल इसको क्या लिखा गया है क्लास? आई लाइक शीतल को, ये माई मिस्टेक सॉरी, इसको शीतल इज यंग को लिखा गया है 614 और आई लाइक शीतल को लिखा हुआ है 5 7 6। और आपको निकालना है कि आई को क्या लिखेंगे। तो क्लास इसका तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में यंग कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। तो इसका मतलब यंग क्या हो गया? 4 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? शीतल। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 6। तो मतलब शीतल कितना हो गया? 6 हो गया। तो और क्लास इसमें पहले में और तीसरे में कॉमन देखो क्या है? पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? आई। और यहां पर पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? 7। पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? 7। तो आई को आप क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। थोड़ा सा माइंड आप यूज करोगे, बिल्कुल धैर्य से अगर आप काम लोगे तो गलत नहीं होगा। ये आसान सा सम था क्लास, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो सम है वो मैथ से है, बिल्कुल आसान सा सम है। इन्होंने लिखा है कि 12,276 डिवाइड में 1.55 इसको क्या लिखते हैं वो? 7,920। और आपको लिखना है कि 122.76 डिवाइड में 15.5 का वैल्यू क्या होगा, ये आपने लिखना है। तो वैसे तो क्लासेस के बहुत सारे तरीके होते हैं, शॉर्टकट से आप बिल्कुल फास्ट कर सकते हो, बट अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से करोगे तो कॉन्सेप्ट में आप डिवाइड को इसके नीचे लिख सकते हो ऐसे ही। इसको क्या लिखते हो? 7,920। तो क्लास मैं आपको कहूँगा कि एक बार इसका डेसिमल हटा लो। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100। तो ये चेंज होके 100 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये 100 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो मतलब इसका पॉइंट हटा लिया। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये चीज़ इसको लिख सकते हो। रिजल्ट आपने इसका निकालना है तो इसको 122.76 15.5। पहले इसका पॉइंट हटाओ। पॉइंट के लिए 1, 2 डिजिट है तो 2 0, इसका पॉइंट हटा दिया। इसका पॉइंट के लिए 1 डिजिट है तो 1 0, 0 से 0। इस चीज़ का वैल्यू क्या है? ये वाला। इस चीज़ का वैल्यू ये रख दो। 1/10 पहले है और इस चीज़ का रिजल्ट ये है। तो आप देखोगे क्लास कि नीचे 2 0 होगी तो 2 के बाद पॉइंट और लगेगा। यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा? 7.92 आपका आंसर होगा। तो क्लास शायद आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। इसको यहाँ से साफ करते हैं। नेक्स्ट सम, तो नेक्स्ट क्लास जैसे इसमें ये बनाया हुआ है कि ये ऐसे लिखा हुआ है HUMA और R, या मिरर लगाया हुआ है और मिरर इमेज आपसे पूछी गई है। तो देखो क्लास जैसे जब भी मिरर होता है तो मिरर में वैसे अगर इस साइड मिरर होता तो लेफ्ट राइट चेंज होता। इसमें हमने इसकी इमेज चेक करनी है कि इसकी इमेज क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो क्लास जब भी इमेज का कोई सम आता है उसमें लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो इसमें नीचे मिरर लगा हुआ है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, हमारा इस तरह से बनेगा। और जैसे ये है हमारा तो इसका आपने अपोजिट कर देना है। 1 है तो आप इसको 1 को करोगे जैसे इस तरह से, और
आर को आप इस तरह से बनाओगे, अपोजिट कर देना है, ए अपोजिट हो जाएगा इस तरह से, एम अपोजिट हो जाएगा, एच सेम रहेगा, यू हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो आपने जस्ट अपोजिट कर देना है। तो क्लास इसी तरह से जो रीजनिंग का है, ऑप्शन देख लेना है क्लास इसमें से कौन सा फिट बैठता है। तो जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट में डायरेक्शन से रिलेटेड सम है कि अगर कोई व्यक्ति या मैं 10 मीटर पूर्व में गया तो ईस्ट हमेशा सामने बनाना होता है, 10 मीटर गया। हमेशा क्लास आप इस तरह से लोगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसको फॉलो करोगे। तो कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ कितना गया है, 10 मीटर, उसके बाद नॉर्थ की तरफ या उत्तर की तरफ मुड़कर 15 मीटर, नॉर्थ ऊपर की तरफ तो 15 मीटर गया। उसके बाद पश्चिम में मुड़ के 12 मीटर, पश्चिम में कितना गया है वो 12 मीटर। क्लास ध्यान रखना है 10 से थोड़ा बड़ा लोगे आप। और फिर दक्षिण में मुड़कर कितना गया है 15, फिर दक्षिण में कितना गया है वो 15 मीटर। तो वो पूछ रहा है कि अपने घर से कितना दूर होगा, तो ये गैप कितने का हो गया क्लास आपका, ऊपर वाला 15 का है, ये 10 का, तो ये 2 मीटर का। तो घर से कितने दूर होगा वो 2 मीटर होगा। तो क्लास आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं।